हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संजू ठाकुर। नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो भी आज हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड मॉक ऑफ जनरल हिंदी। तो इस मॉक में हम डिस्कस करेंगे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल हिंदी के क्वेश्चन। तो हमारी टारगेट ऑडियंस रहेगी एचपी पुलिस कांस्टेबल, एचपी जेवीटी, लैंग्वेज टीचर, फॉरेस्ट गार्ड, क्लर्क, जेओए पटवारी और जितने भी एग्ज़ाम यानी जिसमें हिंदी पूछी जाती है, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी रहेगी। तो जिस किसी को भी सेशन का पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ पर अवेलेबल हो जाती है पीडीएफ फॉर्मेट। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के इस मॉक सेशन को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रतिदिन कौन सा समास है? तो आपको बताना है प्रतिदिन कौन सा समास होता है। ऑप्शन दे रखे हैं बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास या फिर द्विगु समास। तो जल्दी से चूज कर लीजिए प्रतिदिन कौन सा समास होता है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी अव्ययीभाव समास। यथा, प्रति, आ, अन, हर, भर, नी, यानी ये किसकी पहचान है? अव्ययीभाव समास की है। ठीक हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, समास की हमने एक वन शॉट वीडियो बना रखी है जिसमें सारे समास कवर कर रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जरूर देख लीजिएगा, समास की पूरी वीडियो है। तो अगला क्वेश्चन है, देशभक्ति कौन सा समास है? तो देशभक्ति में कौन सा समास है भाई? ऑप्शन दे रखे हैं कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। तो जल्दी से चूज कर लीजिए देशभक्ति कौन सा समास है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तो देशभक्ति कौन सा समास होता है भाई? तत्पुरुष समास। तो अगला क्वेश्चन है, नीलकंठ कौन सा समास है? तो आपको बताना है नीलकंठ कौन सा समास होता है। नीला है कंठ जिसका। ऑप्शन दे रखे हैं कर्मधारय, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास। तो जल्दी से चूज कर लीजिए नीलकंठ कौन सा समास है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ये होगा भाई बहुब्रीहि समास, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, पाप पुण्य कौन सा समास है? पाप पुण्य कौन सा समास है? ऑप्शन दे रखे हैं द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए पाप पुण्य कौन सा समास होता है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। तो पाप पुण्य कौन सा समास है भाई? द्वंद्व समास। ठीक हो गया। तो अगला क्वेश्चन है, दोपहर कौन सा समास है? तो आपको बताना है दोपहर कौन सा समास होता है। ऑप्शन दे रखे हैं तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या फिर द्विगु समास। तो जल्दी से चूज कर लीजिए दोपहर, यानी दो पहरों का समूह, ये कौन सा समास होता है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ये होगा भाई द्विगु समास, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रथम पद क्या है? संख्यावाचक है। ठीक हो गया। तो अगला क्वेश्चन है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा। मैं आज नहीं पढ़ूंगा, ये कौन सा वाक्य है? तो आपको बताना है मैं आज नहीं पढ़ूंगा, ये कौन सा वाक्य है। ऑप्शन दे रखे हैं निषेधवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य या फिर संकेतवाचक वाक्य। तो जल्दी से चूज कर लीजिए मैं आज नहीं पढ़ूंगा, ये कौन सा वाक्य है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ये है भाई निषेधवाचक वाक्य, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, निषेधवाचक वाक्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओह यह पिट गया। तो आपको बताना है ये कौन सा वाक्य है भाई? ओह यह पिट गया। ऑप्शन दे रखे हैं विधिवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा वाक्य है ये। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विस्मयवाचक वाक्य। तो अगला क्वेश्चन है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, ये कौन सा वाक्य है? ऑप्शन दे रखे हैं विस्मयवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, ये कौन सा वाक्य है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य। तो अगला क्वेश्चन है, तुम अपने काम में सफल रहो। तुम अपने काम में सफल रहो, यह कौन सा वाक्य है। ऑप्शन दे रखे हैं इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए तुम अपने काम में सफल रहो, यह कौन सा वाक्य है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य। तो अगला क्वेश्चन है, रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है। जो रस भरा है ये कौन सा तत्पुरुष समास है। ऑप्शन दे रखे हैं कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए रस भरा, यानी रस से भरा, ये कौन सा तत्पुरुष समास है भाई? जल्दी से चूज करो। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ये होगा
करण तत्पुरुष, यानी कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक हो गया, करण से के द्वारा यानी रस से भरा, ठीक हो गया, कौन सा हो जाएगा, करण तत्पुरुष। तो अगला क्वेश्चन है स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है। तो आपको बताना है स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है। ऑप्शन दे रखे हैं कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या फिर संबंध तत्पुरुष। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त, आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ये हो जाएगा कर्म तत्पुरुष, यानी कर्ता ने कर्म को, ठीक हो गया, स्वर्ग को प्राप्त, ठीक हो गया, कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष। तो अगला क्वेश्चन है यथासंभव कौन सा समास है। यथासंभव कौन सा समास है। ऑप्शन दे रखे हैं द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास या फिर कर्मधारय समास। तो जल्दी से चूज कर लीजिए यथासंभव कौन सा समास होता है। यथासंभव, तो ध्यान दीजिएगा, यथा, प्रति, आ, अन, हर, भर किसकी पहचान बताया था। जल्दी से चूज करो। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, ठीक हो गया। यथासंभव होता है अव्ययी भाव समास, ठीक हो गया। तो अगला क्वेश्चन है वीणा पाणी कौन सा समास है। तो आपको बताना है वीणा पाणी कौन सा समास है। ऑप्शन दे रखे हैं करण तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या फिर द्वंद्व समास। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिसके, आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ये होगा बहुव्रीहि समास, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है दुअन्नी कौन सा समास है। ध्वनि नहीं, दुअन्नी कौन सा समास है। ऑप्शन दे रखे हैं अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या फिर द्विगु समास। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ये होगा भाई द्विगु समास। क्यों होगा द्विगु समास, क्योंकि इसका जो प्रथम पद है ये क्या है, संख्यावाचक, दु यानी दो। तो अगला क्वेश्चन है पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताना है जो पदबंध होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं 2, 3, 4, 5। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कितने प्रकार के होते हैं। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 5 प्रकार के, ठीक हो गया। कई जगह 3 प्रकार के लिखे होते हैं पर 3 प्रकार के नहीं होते हैं। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। कौन कौन से भाई, संज्ञा पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध और विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध और अव्यय पदबंध, ठीक हो गया। कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। तो कितने हो गए पदबंध, 5 प्रकार के, 3 ही लिख देना, ठीक हो गया। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। तो आपको बताना है इन चारों में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं एकत्र, नीरस, मंत्रिमंडल, योगीराज। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा इन चारों में से अशुद्ध। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो मंत्रिमंडल ऐसा नहीं लिखते भाई, है ना, ये क्या है, गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। तो आपको बताना है इन चारों में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं साप्ताहिक, वीणा, वाष्प, सिंदूर। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा है अशुद्ध इनमें से। साप्ताहिक होता है या फिर साप्ताहिक होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए ही गलत है यहाँ पर, ठीक हो गया। ए क्या है, अशुद्ध है। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। तो आपको बताना है इन चारों में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं ईर्ष्या, अनुकूल, आशीर्वाद, नक्षत्र। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नक्षत्र ऐसा नहीं लिखते हैं, ठीक हो गया, ये क्या है, अशुद्ध होगा भाई, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको बताना है इन चारों में से आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं वायु सखा, हुताशन, विभावसु और विपथगा। तो जल्दी से चूज कर लीजिए आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं इन चारों में से। वायु सखा होता है, हुताशन भी होता है और इनमें से कौन सा नहीं होता भाई, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विपथगा। तो ये किसका है, ये होता है नदी का, नदी सरिता का पर्यायवाची शब्द होता है विपथगा, ठीक हो गया। तो ये आग का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको बताना है इच्छा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं इन चारों में से। ऑप्शन दे रखे हैं लिप्सा, कामना, यातना, स्पृहा। तो जल्दी से चूज कर लीजिए इच्छा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर सिंपली आइडेंटिफाई हो रहा है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यातना। यातना क्या होता है भाई, दुख, कष्ट, पीड़ा, तकलीफ, ठीक हो गया। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको बताना है इन चारों में से पानी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं अंबु, सर, मेघपुष्प, नीर। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है यहाँ पर सर। सर क्या होता है, तालाब, जलाशय, ठीक हो गया।
तो जो अम्बु, मेघपुष्प और नीर है ये किसके पर्यायवाची है? ये है पानी के। बट सर किसका है? ये तालाब यानी जलाशय का है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको बताना है इन चारों में से घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं पावक, सदन, शाला, निकेतन। तो जल्दी से चूज कर लीजिए घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं इन चारों में से। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा पावक। तो पावक किसका है पर्यायवाची शब्द? ये है आग, अग्नि, दहन, ज्वाला यानी आग का पर्यायवाची शब्द है पावक। और जो सदन, शाला और निकेतन है ये किसके हैं? घर के पर्यायवाची शब्द। ठीक हो गया। तो अगला क्वेश्चन है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको बताना है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं 2, 4, 6 या फिर 3। तो जल्दी से चूज कर लीजिए विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो विशेषण होते हैं भाई 4 प्रकार के, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक हो गया। कितने प्रकार के होते हैं विशेषण? 4 प्रकार के। ओके। तो अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको बताना है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं 3, 4, 5 या फिर 6। तो जल्दी से चूज कर लीजिए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी सर्वनाम होते हैं कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति की दृष्टि से बताना आपको शब्दों के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं 2, 4, 5, 7। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कितने भेद होते हैं। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 4। तो कौन कौन से भेद है इसके? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो ये होते हैं 4 भेद किसके? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद। ओके। तो आज के इस मॉक सेशन का अंत यहीं पर करते हैं। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ, यानी टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल की टीम के साथ।